हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जीनियस क्लासेस। आज हम लोग करने वाले हैं टर्म 2 का चैप्टर 13 जिसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। क्लास 10 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये वो क्वेश्चंस है का पार्ट 1। ये वो क्वेश्चंस है जो पिछले 10 ईयर्स से मैक्सिमम टाइम आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीट हुए हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को लेकर के आया हूँ। इससे पहले मैंने एपी, उसके बाद सर्कल, हाइट एंड डिस्टेंस और आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो एक बार जा करके आप उसको चेकआउट जरूर कर लो। सबका प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है। ये वो क्वेश्चन है जो पिछले 10 ईयर्स से मैक्सिमम टाइम रिपीट हुए हैं। मतलब बस आप इसको कर लो, कुछ और देखने का ज़रूरत नहीं होगा। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को हिट कर दे ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का नंबर 1। हर एक सेट में आपको 10 करके क्वेश्चन मिलेंगे। इसमें आपका 1 से शुरू होगा 1 to 10, अगला में होगा 11 to 20, उसके बाद होगा आपको 21 to 30। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। एक सॉलिड जो है इन द शेप ऑफ द कोन माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर ऑन द सेम बेस ऑफ द रेडियस, यानी कोन का और आपका हेमिस्फीयर का दोनों का रेडियस जो है वो एक साथ यानी इक्वल होने वाला है। इफ द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर पार्ट एंड द कोनिकल पार्ट ऑफ द पार्ट आर इक्वल, यानी सी से जो दोनों का होगा अगर इक्वल है तो फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडियस, यानी रेशियो फाइंड आउट करना है रेडियस का, और हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट जो है वो भी बताना है। तो लेट द रेडियस जो है यहाँ पर हम लोग डायलॉग में ले लेते हैं, हेमिस्फीयर के लिए आर ले लेते हैं और हाइट ऑफ द कोन के लिए एच ले लेते हैं और स्लैंट हाइट के लिए हम लोग यहाँ पर में एल ले लेते हैं। तो सी से आप कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर इक्वल टू क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन। यानी आप अगर इतना बड़ा नहीं लिख सकते हो तो आप सी से लेकर के भी निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक का हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, दूसरा हो जाएगा पाई आर एल, ठीक है। तो यहाँ 2 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू पाई आर एल तो हमने नहीं निकाला, तो यहाँ पे एल की जगह क्या लिखेंगे, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो यहाँ आपका दोनों तरफ से पाई पाई देखिए यहाँ से कट जाएगा, तो क्या बचेगा 2r इक्वल टू रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। क्या करेंगे, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो यहाँ पे हो जाएगा 2r का स्क्वायर यानी 4r स्क्वायर, या इनको रूट से हटा देंगे यानी आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होगा। जब दोनों तरफ हम लोग स्क्वायर करते हैं तो रूट जो होता है वो हमारा हट जाता है। तो हमारे पे यहाँ पे क्या बचा, 3r स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर बाई एच स्क्वायर इक्वल टू 1/3, यानी r बाई एच इक्वल टू 1/3 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर हम लोग भेज दिए उधर। 1 का क्या होता है तो रूट का होता नहीं है, तो आपका क्या हो जाएगा 1/√3। तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा 1:√3, ठीक है। तो ये था नंबर 1। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास क्या दिया गया है कि एक वेसल है जो कि फॉर्म में है हॉलो हेमिस्फीयर माउंटेड इन ए हॉलो सिलेंडर, यानी जो सिलेंडर है वो किसके ऊपर है, तो आपका वेसल के ऊपर जो हेमिस्फीयर के फॉर्म में है उसके ऊपर डाला हुआ। डायमीटर जो है हेमिस्फीयर का 14 दिया गया, टोटल हाइट जो है वो 13 दिया गया। आपको फाइंड आउट करना है इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। तो चलिए हम लोग फिगर बना लेते हैं। फिगर कुछ ऐसा होगा, यहाँ पर में इसका ये हो जाएगा 7, रेडियस हो गया आपका 7, टोटल हाइट जो है वो 13 हो जाएगा, इनका भी रेडियस जो है वो 7 हो जाएगा। तो रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर इक्वल टू रेडियस ऑफ द सिलेंडर, यानी आर दोनों का 7 हो जाएगा। हाइट ऑफ द सिलेंडर क्या हो जाएगा, तो एच इक्वल टू 13 - 7 यानी 6 हो जाएगा। इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल फाइंड आउट करना, यानी सी एस ए ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस सी एस ए ऑफ द हेमिस्फेरिकल पार्ट। तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। दोनों में आपको क्या करना है 2 पाई आर कॉमन ले लेना है, तो आपका क्या बचेगा एच प्लस आर। आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, मैंने शॉर्ट करने के लिए कर लिया। तो यहाँ लिखते हैं 2 का 2, पाई का वैल्यू हो जाएगा 22/7 और आर जो है आपका 7 हो गया। और एच प्लस आर मतलब 6 + 7 दिया गया है, तो आप 7 और 7 को यहाँ से कर दो कट, तो क्या हो जाएगा 2 × 22, 7 + 6 क्या हो जाएगा तो 13 हो जाएगा। तो जब 22 को 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन की तरफ जो है क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या दिया गया है, फॉर्म अ रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ वुड हैविंग द डायमेंशन 15, 10 एंड 35, यानी ये क्यूबॉइड का शेप में है, ठीक है। क्यूबॉइड का शेप में है। अब पेन स्टैंड है, मेड किया गया है 4 कॉनिकल डिप्रेशन, इसमें 4 कॉनिकल डिप्रेशन लिया गया। द रेडियस ऑफ ईच कोन ऑफ द डिप्रेशन, रेडियस जो है हर एक कोन का जो होगा वो 0.5 करके होगा, ठीक है। डेप्थ जो है वो आपका 2.1 सेंटीमीटर लिया गया है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड लेफ्ट इन द पेन स्टैंड। तो एग्जैक्टली कितना क्वान्टिटी जो है लकड़ी का बच गया वो आपको बताना है। तो डायमेंशन के लिए हम लोग ले लेते हैं एल बी एच 15 × 10 और 3.5 हो गया, ठीक है। हर एक कॉनिकल डिप्रेशन के लिए रेडियस कितना दिया गया है तो 0.5 सेंटीमीटर, और हाइट आपका क्या दिया गया है 2.1 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ द वुड लेफ्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबोडिकल ब्लॉक माइनस वॉल्यूम ऑफ 4 कॉनिकल डिप्रेशन। चलिए थोड़ा सा इसको नीचे की ओर कर लेते हैं। तो वॉल्यूम हो गया एल × बी × एच, और यहाँ क्या हो जाएगा -4 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। कोनिकल डिप्रेशन है ना,
तो कोन का हम लोग निकाल देंगे। तो एल इंटू बी इंटू एच क्या हो जाएगा 15 इंटू 10 इंटू 3.5 4, यहाँ 4 दिया गया है माइनस में 1/3, पाई का वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर आपके पास क्या हो जाएगा 0.5 और एच जो है वो 2.1 हो गया। तो अब इन तीनों को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 525, ठीक है। और इसको अगर सॉल्व करोगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 2.2, ठीक। तो इसको सॉल्व करने के बाद क्या हो जाएगा इतना दूर का तो 2.2 आ जाएगा। जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास आएगा 522.8। तो हैज़ द वॉल्यूम ऑफ द वुड लेफ्ट इन द पेन स्टैंड क्या हो जाएगा 522.8 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम था इसलिए हम लोग क्यूब लिखेंगे। चलिए आप एक बार इसको सॉल्व करके देखना यही आता है कि नहीं ये भी बताना। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है, एक हाउसिंग सोसाइटी है यूज्ड कलेक्ट रेन वाटर फ्रॉम अ रूफ ऑफ द बिल्डिंग, जिसका हाइट आपका दिया गया है 22 और वाइट जो है वो 20 मीटर दिया गया है। टू ए सिलेंड्रिकल वेसल, एक सिलेंड्रिकल वेसल है इस तरह से, ठीक है, जिसका बेस जो है ये आपका 2 मीटर का दिया गया है और हाइट जो है वो आपका 3.5 दिया गया है, ये हमारे पास दिया गया है। एंड देन पंप दिस वाटर इनटू द रेन वाटर टैंक, और एक बड़ा सा टैंक है, ये जो पानी इसमें आया उसमें से उसको सेंड किया जा रहा है। सो ऑल द मेंबर्स कैन यूज़ इट, ताकि सब कोई इसका यूज़ कर पाए। ऑन अ पर्टिकुलर डे द रेन वाटर कलेक्टेड फ्रॉम द रूफ जस्ट फिल द सिलेंड्रिकल वेसल, एक दिन उसको पूरा फिल कर दिया गया। फाइंड आउट आपको करना है कि रेनफॉल जो था वो कितना होगा। तो लेंथ रूफ का 22 दिया गया है, वाइड जो है यानी ब्रेथ दिया हुआ 20 मीटर। रेनफॉल का जो ये था नहीं पता क्या था तो उसके लिए हम लोग एक्स ले लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ द वाटर क्या हो जाएगा 22 इंटू 20 इंटू एक्स बाई 100 मीटर क्यूब, क्योंकि ये हम लोग सेंटीमीटर में लिए हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के बाद आएगा हमारे पास 22x/5 मीटर क्यूब, ठीक है। छोड़ दो आप यहाँ पर मैं इसको। फिर आता है रेडियस ऑफ द वेसल क्या हो जाएगा 1, हाइट आपका 3.5 दिया हुआ है, वॉल्यूम क्या हो जाएगा पाई स्क्वायर एच, तो पाई का वैल्यू 22/7, आर जो है आपका 1/1 हो जाएगा यानी 1 × 1, एच जो है वो 3.5 है, तो 3.5 को सॉल्व करके हम लोग 7/2 तो लिख ही सकते हैं। तो 7 आप इधर से कट कर दो और 2 को 22 से कट करो तो 11 आ जाएगा। अब क्या हो गया वॉल्यूम ऑफ वाटर ऑन द रूफ इक्वल टू क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द सिलेंड्रिकल वेसल, यानी 22x/5 इक्वल टू 11। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 11 × 5/22। यहाँ पे अगर इसको आएगा 5/2 का आप डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 2.5। तो रेनफॉल का ये कितना हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। थोड़ा सा मैं इसको कर लेता हूँ जूम। हाँ चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन है जिसको कट किया गया है एक क्यूबिकल ब्लॉक से, यानी एक क्यूबिकल बॉक्स से आपको काट दिया गया है हेमिस्फेरिकल बाउल टाइप का कुछ, जिसका साइड था 7 सेंटीमीटर, सच दैट द डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। इस तरह से काटा गया है कि एज जो रहेगा क्यूब का वो बाउल का जो रेडियस रहेगा दोनों इक्वल हो जाएगा। आपको फाइंड आउट करना है सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, ठीक है। तो फिगर हम ऐसा ही बनेगा, ठीक है, कि इसमें से इसको काट के हटा लिया गया। तो ईच एज आपका हो जाएगा a = 7, रेडियस क्या हो जाएगा 7/2, सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड आपसे पूछा गया तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब माइनस एरिया ऑफ द टॉप ऑफ द हेमिस्फेरिकल पार्ट। इसमें एक चीज़ और होगा जो सारे बच्चे गलत करते हैं, वो है प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फेयर, यानी तीनों चीज़ हमको एक साथ करना होगा। तो इसका हो जाएगा 6a² माइनस πr² प्लस 2πr²। तो आप क्या करो 6a² माइनस πr² में से 2πr² को जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा πr²। तो 6 आपका a की जगह 7 × 7 प्लस 22/7, r क्या हो जाएगा 7/2, ठीक है। तो 6 × 7 × 7 आपका हो जाएगा 294। यहाँ आप 7 को कट करो, 2 से 22 को कट करो, यानी 77/2 जब डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 38.5। इन दोनों को ऐड कर दो आपके पास आ जाएगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास क्या दिया गया है, एक टॉय है जो कि फॉर्म ऑफ कोन है ऑफ रेडियस 3.5 जिसको माउंटेड किया गया है एक हेमिस्फीयर के ऊपर, जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं, ठीक है, जिनका रेडियस सेम होगा। टोटल हाइट जो है टॉय का वो 15.5 दिया गया है। आपसे टोटल सरफेस एरिया पूछा गया है, तो टोटल हाइट हमने यहाँ 15.5 ले लिया है, ठीक है।
इधर से आपका जो कोन का हाइट है वो 12 हो जाएगा और 1.5 जो हो जाएगा वो आपका हेमिस्फेरिकल पार्ट का हो जाएगा। तो चलिए सी डी हमारे पास 15.5, ओ बी इक्वल टू ओ डी 3.5 हो जाएगा, ठीक है, ओ बी इक्वल टू ओ डी 3.5 हो जाएगा। लेट आर बी द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन और एच जो हो जाएगा हम लोग हाइट ले लेते हैं, तो आर इक्वल टू ओ बी यानी आर हो जाएगा 3.5, एच इक्वल टू क्या हो जाएगा ओ सी, ओ सी मतलब सी डी माइनस ओ डी यानी 15.5 से जब 3.5 आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो हो जाएगा 12, यानी कोन का हाइट कितना हो गया 12। अब यहाँ से हम एल निकालते हैं, एल इक्वल टू क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर यानी 3.5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3.5 का स्क्वायर हो जाएगा 12.25 प्लस 12 का स्क्वायर 144, जब आप इसको ऐड करोगे तो क्या आएगा 156.25, रूट से बाहर निकालोगे तो आपके पास आ जाएगा 12.5, ठीक है। रेडियस क्या हुआ है हेमिस्फीयर का, तो 3.5 दिया गया। टोटल सरफेस एरिया आपको टॉइस का मांगा गया है। तो जब इस तरह का कॉम्बिनेशन रहेगा तो वहाँ पे आप क्या करोगे, सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर दोनों को निकालोगे। तो कोन का जो होता है सरफेस एरिया वो होता है पाई आर एल और सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का क्या होता है तो 2 पाई आर स्क्वायर। दोनों में पाई आर आप कॉमन ले लो तो ब्रैकेट अंडर क्या हो जाएगा एल प्लस आर। आप चाहो तो यहाँ पर मैं छोड़ भी सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो, मैंने कॉमन ले लिया है ताकि थोड़ा सा शॉर्ट हो जाए, ठीक है। तो पाई का वैल्यू 22/7, आर आपका 3.5 हो गया, एल जो है 12.5 है और 2 इंटू आर यानी 2 इंटू 3.5 हो गया। तो यहाँ 22/7 आपका 3.5 मल्टीप्लाई में हो गया और यहाँ पर मैं इसको आप ऐड करोगे तो 19.5 आएगा। जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 214.5 आएगा। जैसे 7 से 35 को कट किए 0.5 टाइम में तो 0.5 इंटू 22 इंटू 19.5 तो ये कितना आएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया, इन द फिगर अ टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर सराउंडेड बाय ए कोनिकल टॉप, यानी एक सिलेंडर है उसके ऊपर एक कोन आपका दिया गया है, ठीक है, ये यहाँ पर में दिया गया है। इसके बाद क्या दिया गया है कि यहाँ पर में द सिलेंड्रिकल पार्ट इज़ 2.1 मीटर हाइट इसका 2.1 दिया गया है। कॉनिकल पार्ट जो है का जो हाइट है वो आपका स्लैंट हाइट है 2.8 दिया गया है। बोथ द पार्ट हैव द सेम रेडियस दोनों को 2 मीटर दिया गया है। फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ द कैनवास यूज टू मेक द टेंट, इस टेंट को बनाने के लिए कितना आपको कैनवास का ज़रूरत पड़ेगा। तो चलिए थोड़ा कर लेते हैं नीचे, फिगर आपने देख ही लिया। यहाँ क्या हो जाएगा एग्जैक्टली यहाँ निकल के आएगा द हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट यानी एच हो जाएगा 2.1, रेडियस ऑफ द सिलेंड्रिकल कोनिकल पार्ट हो जाएगा 2 मीटर, स्लाइंट हाइट जो है वो 2.8 मीटर इन्होंने दे रखा है। ना एरिया ऑफ द कैनवास यूज टू मेकिंग द टेंट क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द टेंट इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोनिकल पार्ट। आप अगर इतना बड़ा ना लिख सको तो आप डायरेक्ट सी ऐसे भी लिख सकते हो। तो एक का हो जाएगा 2 पाई आर एच, दूसरा हो जाएगा पाई आर एल, तो 22/7, आर हो जाएगा 2, एच हो जाएगा 2.1, फिर यहाँ हो जाएगा 20 प्लस देकर 22/7 2 इंटू 2.8, ठीक है। जब इसको आप सॉल्व करोगे इस पार्ट को तो आ जाएगा 26.4 और जब आप इस पार्ट को सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 17.6। दोनों को ऐड करने के बाद आपके पास आएगा 44 मीटर स्क्वायर। मैं यहाँ कट करके नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि टाइम ज़्यादा लग जाएगा, आप एक बार कट करके देख लेना। अगर इधर उधर कुछ रहा यानी मेरा आपका मैच नहीं हुआ तो एक बार आप कमेंट में ज़रूर बोल देना। वैसे 7 से इसको कट करोगे तो 0.4 आएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया गया है, 504 कोन्स है ईच ऑफ डायमीटर 3.5, हर एक का डायमीटर 3.5 दे रखा है, हाइट आपका 3 दिए हुआ है। आर मेल्टेड यानी इस तरह का जो ऐसा कोन था जो मेल्ट किया गया है किस में, तो स्पेयर में, कोन को मेल्ट किया गया स्पेयर में। फाइंड द डायमीटर ऑफ स्पेयर यानी स्पेयर का डायमीटर फाइंड आउट करना है और आपको सरफेस एरिया भी बताना है। तो रेडियस ऑफ द कोन क्या हो जाएगा 3.5/2 यानी 35/2 सेंटीमीटर में ले लेते हैं तो 7.4 आ जाएगा, ठीक है, पॉइंट हटा करके 7.4 सेंटीमीटर छोड़ दो। उसके बाद हाइट ऑफ द कोन क्या हो गया 3 सेंटीमीटर छोड़ दो। वॉल्यूम ऑफ द ईच कोन यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई की जगह पाई और यहाँ पर में आर क्या हो जाएगा 7/4 इंटू 3। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 49 पाई/16। यहाँ पर मैं इसको आपको करना है क्या तो छोड़ देना, यहाँ से देखो 3 कट गए तो 4 4 16 आएगा। अब टोटल वॉल्यूम कितना था
टोटल वॉल्यूम ऑफ कोन 504 कोन था, तो क्या करेंगे 49 पाई बाई 16 इंटू 504, यानी यहाँ पर में ये क्या हो जाएगा, तो एग्जैक्टली आपके पास 49 पाई इंटू 63/2, ठीक है, ये यहाँ पे आ जाएगा, यानी 16 से हमने इसे काटने का किया कोशिश। अब लेट द रेडियस ऑफ द स्फीयर आर हो गया, कैपिटल आर के द्वारा डिनोट कर देते हैं, वॉल्यूम क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। थोड़ा सा इसको कर लेते हैं जूम, अब देखिए आप आराम से, तो 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू इक्वल टू 49 पाई इंटू 63/2, क्योंकि टोटल वॉल्यूम इसका और टोटल वॉल्यूम इसका इक्वल हो जाएगा, तो आर क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा 49 इंटू 63/2, 3/4, क्योंकि पाई पाई दोनों से कट जाएगा। अब आप क्या करो, तो इसको काटने का प्रोग्राम करो, तो R3 इक्वल टू 7 इंटू 7 इंटू 7 9 इंटू 3, ठीक है, और यहाँ से क्या हो जाएगा, तो 2 इंटू 4 हो जाएगा, यानी हम क्या करेंगे, यहाँ देखो आप ये ट्रिपल हो गया और 9 इंटू 3 ये भी ट्रिपल हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे R यानी क्यूब हटाने के लिए 7 इंटू 3/2 ले लेंगे, यानी 21/2 आ गया कैपिटल आर, यानी रेडियस हो जाएगा स्पेयर का। डायमीटर आपसे पूछा गया, तो डायमीटर क्या हो जाएगा 21/2 इंटू 2, तो 2 कट कर दो, तो डायमीटर आ गया 21। अब सरफेस एरिया भी तो पूछा गया था, तो 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई का वैल्यू 22/7, आर आपका क्या हो जाएगा 21/2, जब आप इसको करोगे सॉल्व तो आपका आ जाएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। जैसे 2 को यहाँ से 4 से कट कर दिए, 7 को 3 से कट दिए, तो 22 इंटू 3 इंटू 21, तो क्या आ जाएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में इन्होंने क्या दिया है, एक टेंट है जो कि शेप है सिलेंड्रिकल सरमाउंटेड कॉनिकल टॉप में ही बना हुआ है, जो यहाँ हाइट है, इफ़ द हाइट एंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट जो है 2.1 और 4 मीटर दिया हुआ है। स्लैंट हाइट जो है वो आपका 2.8 दिया गया है। फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ द कैनवास यूज फॉर मेकिंग द टेंट, कितना यहाँ पर में एरिया लगेगा वो बताना है। दूसरा ये भी फाइंड आउट करना है कि कॉस्ट ऑफ द कैनवास जो है वो कितना पड़ेगा अगर यहाँ पर मैं चार्ज 500 पर मीटर स्क्वायर का है तो, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर मैं जैसा फिगर बोला गया है कर लेते हैं। 4 है टोटल, हाइट इसका हो गया 2.1, स्लाइंट हाइट हो गया आपका 2.8 और इधर का जो रेडियस है 2 मीटर दिया गया है। तो रेडियस ऑफ द सिलेंड्रिकल बेस क्या हो जाएगा 2 मीटर, हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पोर्शन 2.1, सी एच ऑफ द सिलेंड्रिकल पोर्शन यानी 2 पाई आर एच यानी 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7, आर जो है आपका 2 है और एच जो है 2.1 है, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 26.4 आ जाएगा, यानी 7 से यहाँ 0.3 तो मल्टीप्लाई करोगे तो 26.4 आ जाएगा। चलिए थोड़ा सा कर लेते हैं नीचे। रेडियस ऑफ द कॉनिकल बेस जो है वो 2 है, स्लैंट हाइट जो है वो आपका 2.8 है, सी एस से आपसे पूछा गया है यानी पाई आर एल हो जाएगा, पाई का वैल्यू 22/7, आर जो है 2 है और एल जो है आपका 2.8 है। तो यहाँ से 7 को 28 को कट करोगे यानी 2.8 को तो 0.4 आएगा, 22 इंटू 2 इंटू 0.4 अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 17.6 आएगा। टोटल एरिया ऑफ कैनवास पूछा गया है, तो दोनों का जो एरिया था पहला वाला और दूसरा वाला दोनों का ऐड कर दो तो वो आ जाएगा 44। टोटल कॉस्ट ऑफ कैनवास बोला गया तो 500 इंटू 44 यानी 22,000 रुपीज़। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। एक मार्बल्स ऑफ द डायमीटर 1.4 आर ड्रॉप्ड इनटू ए सिलेंड्रिकल बीकर, यानी इस तरह का एक तो सिलेंड्रिकल बीकर है, उसमें छोटे छोटे कुछ मार्बल्स वगैरह ड्रॉप किया गया है, ठीक है। डायमीटर जो बीकर का है वो 7 दिया गया है और कुछ पानी दिया गया है। फाइंड द नंबर ऑफ मार्बल्स दैट शुड बी ड्रॉप इनटू द बीकर सो दैट द वाटर लेवल रेज्ड बाय द 5.6 सेंटीमीटर। अभी क्या है ये तो नहीं पता है, लेकिन कितना ज़्यादा उसमें मार्बल्स हम डालें जो आपका जो पानी का जो लेवल है वो 5.6 सेंटीमीटर तक ऊपर आ जाए, ठीक है। ये आपको यहाँ पर मैं बताना है, तो इसका मैंने फिगर नहीं बनाया है, मैं फिगर आपको इसी तरह दिखा दे रहा हूँ। When n marbles are dropped into the beaker, filled partially with the water with the volume of water raised, ठीक है। कितना दिया गया नहीं मालूम है, तो चलिए हम लोग मार्बल ले लेते हैं n, ठीक है। फॉर मार्बल्स डायमीटर 1.4 है तो रेडियस 0.7 हो जाएगा। अब थोड़ा सा इसको कर लेते हैं ऊपर और आप देखिए यहाँ से, चलिए अब यहाँ से देखिए वॉल्यूम ऑफ द वन मार्बल क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब यानी 4/3 पाई और आर का वैल्यू हो जाएगा 0.7, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 4/3 पाई 0.343, क्योंकि मार्बल आर स्फेरिकल इन साइज, तो यहाँ पर मैं अगर इसको सॉल्व करोगे तो आपका क्या आ जाएगा 1.372 पाई बाई 3 सेंटीमीटर क्यूब,
इसको यहाँ छोड़ दो। अब आते हैं बीकर में। बीकर का जो डायमीटर था 7 था, तो रेडियस क्या हो जाएगा 3.5। हाइट ऑफ द वाटर रेस्ट कितना बोला गया 5.6। तो वॉल्यूम ऑफ द वाटर, वॉल्यूम ऑफ रेस्ड वाटर इन द बीकर क्या हो जाएगा पाई स्क्वायर एच। पाई का वैल्यू अभी नहीं डालते हैं, आर जो है हमारा 3.5 ले लेते हैं, और एच चूँकि उतना दूर तक का पानी का हाइट बढ़ाया गया तो 5.6 से ले लेते हैं। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 68.6 पाई, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। थोड़ा सा और इसको कर लेते हैं ऊपर। इसके बाद आप देखो वॉल्यूम ऑफ द एन स्पेरिकल बॉल्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द वाटर रेस्ड इन द सिलेंडर, ठीक है, सिलेंडर होगा यहाँ पे, ये एक गलत से आ गया है। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मार्बल्स, यानी एन इक्वल टू क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ रेस्ड वाटर इन द बीकर बाय वॉल्यूम ऑफ 1 स्पेरिकल मार्बल। तो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा 68.6 पाई बाय 1.372 पाई। इंटू क्या हो जाएगा, तो इंटू यहाँ पर में हम लोग 3 से कर देंगे मल्टीप्लाई। जब इसको डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 150। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मार्बल्स क्या हो जाएगा 150। तो किसी भी पॉइंट में आपको थोड़ा सा भी डाउट हो या क्लियर ना हो रहा हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं ट्राई करूँगा कि इसका आंसर आपको जल्द से जल्द दे सकूँ, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।